जय हिंद फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दिलीप सिंह एक बार फिर सीआरएम कंप्लीट कोर्स कंसेप्ट टू करियर की सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक हम लेने वाले हैं वो है कमर्शियल कंटेक्स्ट ऑफ सीआरएम। कमर्शियल वे में सीआरएम का क्या यूज है और हम सीआरएम क्यों यूज कर रहे हैं। कंटेक्स्ट मतलब है उसके रेफरेंस में। तो बहुत बेसिक सी बात है बच्चों कि जहां पे कमर्शियल वर्ड आ गया और सीआरएम का यूज आ गया, ऑब्वियसली मेनली वो फोकस कहां पे कर रहा है, फोकस ऑन रिवेन्यू। आज के टाइम पे सारा खेल किसका है, रिवेन्यू का। तो सीआरएम भी कमर्शियल वे में हमारा क्या बढ़ाता है, रिवेन्यू। जो हमारे वो तीन दोस्त लोग थे ए बी सी, उसमें जो भाई साहब सी थे अब ए और बी से बहुत आगे निकल चुके हैं क्योंकि वो सीआरएम का यूज करने लगे। अब उनका रिवेन्यू बढ़ता ही जा रहा है। बट सीआरएम कैसे उस रिवेन्यू को कमर्शियलाइज वे में रिटेन करके रखता है, उसका सबसे फर्स्ट जो पॉइंट आता है, इंक्रीज सेल्स। सेकंड है, अगर सेल्स आपकी बेटा इंक्रीज कर रही है तो ऑब्वियसली क्या होगा, आपका प्रॉफिट क्या होगा, इंक्रीज होगा। इट मींस व्हाट, इंक्रीज प्रॉफिट। अगर ये दोनों चीजें हो रही है तो ऑब्वियसली इसका तीसरा काम क्या होगा कि हम क्या कर रहे हैं, अपने कस्टमर को अट्रैक्ट कस्टमर। और अगर कस्टमर अट्रैक्ट हो रहा है तो ऑब्वियसली क्या है, कस्टमर का रिटेंशन रेट कहीं इंक्रीज कर रहा है। तो अगर मैं इसको एक डिफरेंट, नॉर्मली मैं आपको फॉर्मूला या ट्रिक बेस पढ़ाता हूं और इसका आपको मैं आज एक रीजन बता दूं कि मैं हर सेशन में एक ट्रिक या याद करने का तरीका इसके लिए देता हूं कि मेरा पीएचडी तो क्लाउड कंप्यूटिंग में है ही, उसके साथ साथ मुझे मैथमेटिक्स में भी बहुत अच्छा इंटरेस्ट है और पिछले 12 सालों से मैं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट भी पढ़ा रहा हूं। तो वो एक मैथमेटिक्स का कंसेप्ट होता है, इसको हम याद कैसे करेंगे कि कैसे फॉर्मूले को याद किया जाए। तो मैंने क्या सोचा, आपके लिए एक फॉर्मूला बना दूं, ए आई स्क्वायर आर। इसको नोट करिए कहीं पे स्टार बना के, क्योंकि जब एग्जाम आएगा, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज सीआरएम सब्जेक्ट चला रही हैं, तो आपको अभी लग रहा है कि सर ये तो क्या पता नहीं क्या बोल रहे हैं, बट उस टाइम आपको मेरी बातें याद आएंगी। दैट इज ए आई स्क्वायर आर। ए मीन्स अट्रैक्ट कस्टमर, आई मीन्स फर्स्ट आई मीन्स आई स्क्वायर मीन्स आई इंटू आई मैथमेटिकल टर्म में। फर्स्ट आई मीन्स इंक्रीज सेल, ऑब्वियसली अगर सेल इंक्रीज होगा तो प्रॉफिट इंक्रीज होगा, दैट इज सेकेंड आई। एंड ये वाला आप इसको आर या सी भी लिखिए कि अगर रिवेन्यू बढ़ता है तो कहीं ना कहीं कस्टमर रिटेंशन पे वर्क करता है। तो आप इस तरह से इस चीजों को याद कर सकते हो। एक्चुअली इसको छोटा सा सी आर कर लो, ए आई स्क्वायर सी आर, मैग्राथ के जैसा। सी एक छोटा सा लिखिए, तो इसका मतलब क्या हो गया, इंक्रीज सेल्स, इंक्रीज प्रॉफिट, अट्रैक्ट कस्टमर एंड कस्टमर रिटेंशन। कस्टमर अगर रिटेन करता है तो ऑब्वियसली क्या होगा, आपका ग्रोथ होना ही होना है। एंड कमर्शियल सीआरएम का मेन फोकस क्या है कि किस तरह से आपकी रेवेन्यू बढ़ाई जाए। अब इसी में एक चीज और आता है बेटा कि अगर हमको कस्टमर को रिटेन करना है या कस्टमर को अच्छा सर्विसेज देना है, तो सबसे पहले हमको करना होगा कस्टमर की लीड को मैनेज। जो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि क्वालिफाइड लीड क्या होती है और अनक्वालिफाइड लीड है। अगर क्वालिफाइड लीड है
तो लीड मैनेजमेंट करके आप कस्टमर को बेटर सर्विस दो, अच्छा सर्विस दो, फास्ट सर्विस दो। कोई भी प्रॉब्लम आता है इमीडिएट एक्शन लो, डेटा एनालाइज करके उनके प्रॉब्लम को रिजॉल्व करो। अनक्वालिफाइड लीड है तो ये आप ट्राई करो कि ये लीड किस वे में क्वालिफाइड हो जाए, कंफर्म हो जाए। तो ये लीड क्वालिफाइड क्या होगी, कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जिनको आप 10% का ऑफर दे दोगे अगर, तो ये क्या करेंगे, क्वालिफाइड लीड में कन्वर्ट हो जाएंगे। आपने यहां 10% बढ़ा तो दिया, बट अगर ऐसी ही n नंबर ऑफ लीड्स आपने अनक्वालिफाइड लीड क्वालिफाइड लीड में कन्वर्ट कर लिया तो आपका रेवेन्यू बढ़ जाएगा। डीमार्ट वगैरह आज इसीलिए बहुत आगे है कि उन्होंने रेवेन्यू पे फोकस किया। दूसरा होता है एक्विजिशन ऑफ कस्टमर। एक्विजिशन ऑफ कस्टमर मतलब कस्टमर को कहीं नहीं जाने दो, एक्वायर करो। कुछ ना कुछ ऑफर, मैसेजेस, काउंसलिंग, फोन कॉल, मार्केटिंग, कैंपेन, ये सब कुछ रन करके आप कस्टमर को बिजी रखो, अपने पास रखो। एंड थर्ड वन इज, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा, अगर कमर्शियल कंटेक्स्ट में आपको कस्टमर को कहीं नहीं जाने देना है तो टाइम टू टाइम उनकी डेटा को एनालिटिकल सीआरएम की यूज से आपको क्या करना है, क्रॉस सेलिंग पे ध्यान देना है। क्रॉस सेलिंग क्या होता है बेटा, अगर कोई मोबाइल परचेस कर रहा है तो साथ में उसको उसका बैक कवर भी दिखाइए और स्क्रैच गार्ड जो उसके फ्रंट स्क्रीन पे लगाता है कि सर मोबाइल मेरा ये आपका 10,000 का है, आपको 50 रुपए में ये दे रहा हूं, 75 रुपीज में ये दे रहा हूं, मार्केट में आप जाओगे तो इसी का आपको डबल पैसा देना पड़ेगा। तो उस टाइम पे कस्टमर क्या करता है कि मोबाइल के साथ, आप इवन फ्लिपकार्ट, अमेजॉन का एक लाइव एग्जांपल ले लो, आप मोबाइल परचेस करो तो साथ में सजेशंस में दिखते रहता है कि आपके लिए चार्जर भी है, हेडफोन्स भी है, स्क्रैच गार्ड भी है, आपको बैक कवर भी मिल जाएगा और डिस्काउंटेड रेट में अगर आप यहां पे लेते हो तो इसी कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं, क्रॉस सेलिंग बोलते हैं। थोड़ा थोड़ा करके आपका रेवेन्यू क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि मेरा बिजनेस कब ग्रो कर गया। सो दीज आर द बेसिक्स पिलर्स और पॉइंट्स ऑफ हाउ कमर्शियल कंटेक्स्ट में कैसे सीआरएम काम करता है। तो आप ये चीजों को नोट कर लीजिए। आज के सेशन में बस इतना ही। फिर से मैं आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोगों ने चैनल को अभी तक लाइक, सब्सक्राइब या उसके बेल आइकॉन को प्रेस नहीं किया हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे के सेशंस की आपके नोटिफिकेशंस आती रहे। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। आज के दिन इस लेक्चर में हमने क्या किया, कमर्शियल कंटेक्स्ट में सीआरएम कैसे वर्क करता है। आपका दिन शुभ हो बच्चों। थैंक यू।